नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो जिस प्रकार से हमने मैथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिस प्रकार से हम सीख रहे थे, हमने नेक्स्ट टॉपिक लास्ट क्लास में सीखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय के फर्स्ट पार्ट को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं और प्रतिदिन अपनी मैथ की तैयारी को प्रतिदिन अपनी निखारने के लिए हम प्रतिदिन अपनी क्लासों को सीरियस तौर पर आप ज्वाइन कर रहे होंगे और सभी क्लासों के अपने घर पर नोट्स बना रहे हैं। तो आइए उसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट हमने सीखा हुआ था, पहले उस पार्ट को थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमने किन किन बातों पे ध्यान दिया था और उसी के बाद अब बात होने वाली है आज के सेकंड पार्ट पे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट पे हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या सीखा हुआ था। पहले पार्ट हमने सीखा हुआ था कि शेषफल जो बचते वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का। और हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है वो छोटे वाले शेषफल से इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। और फर्स्ट प्रकार के जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ इस बात पे था कि या तो हमारा शेषफल प्लस का एक होना चाहिए या माइनस का एक होना चाहिए। और जो भी संख्या दी जाती थी वो अधिकांशतः क्रमागत संख्याएं होती थी। मतलब कल लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन सीखा हुआ था, लास्ट टाइम क्वेश्चन को जिस प्रकार से था, हम बोले 67 की पावर 67 में हमने बोला 68 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। हमने सीखा कि 67 की पावर 67 में 68 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो आपने देखा कि आपने क्या किया, 68 का भाग 67 में दिया, तो 68 का भाग जब 67 में देंगे तो क्या शेष बचेगा, 68 एक 68 और यहाँ 67 लिखा है तो क्या शेष बचेगा, -1। तो यहाँ हमारा बचता था -1 की पावर क्या है, विषम। और जब माइनस में बचता है तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि शेषफल घातें कैसी हैं, सम है या विषम है। तो यहाँ घातें कैसी थी, विषम। और आपको पता है -1 की घात विषम हो तो वो क्या रहता है, -1। और -1 में जब 68 का भाग देंगे तो अपना आंसर क्या आ रहा था, 67। मतलब इसमें भाग देने पर हमारा जो शेषफल बचता था वो क्या बचता था, 67। आशा करते ही प्यारी सी बात आपको बेहतर तरीके से याद होगी। एक बार जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन किया, हमने कहा 24 की पावर 49 में हमने बोला 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। आपने क्या किया, इस 5 का भाग 24 में दिया, आपने बोला 5 25, यहाँ शेष क्या बच रहा है, आप बोलोगे -1। और -1 की घात आपने देखी कैसी है, आप बोले विषम। और -1 की घात विषम है तो वो क्या रहेगा, -1 और बटे भाग देना है 5 का। तो आपको पता है जब -1 में 5 का भाग देंगे, ऐसे तो शेषफल 1 बचता है, लेकिन आपको पता है आंसर कभी माइनस में नहीं देना है, इसलिए 5 में से 1 घटा देते हो तो अपना राइट आंसर जो आता है वो क्या आ जाता है, 4। आशा करते हैं यहाँ तक कि हर एक बात आपको बेहतर तरीके से याद भी होगी और बेहतर तरीके से इस बात को आप जानते भी हैं। आइए उसी बात पे और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखते हुए और चीज़ों का रिवीजन करते हुए आइए मिलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, प्यारे से क्वेश्चन से, फिर आज की अपने सफ़र को भी प्रारंभ करते हैं। तो सभी लोग पहले इस क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लगाइएगा। सभी लोग थोड़ा सा उर्ली हवा में उड़ा के इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक बार सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लास्ट टाइम आपने इन बात को सीखा हुआ है, हमने सीखा इस 5 का भाग हम क्या करेंगे, इसमें अलग दे देंगे, इसमें अलग दे देंगे। आइए 5 का भाग 19 में दो तो 5 चौको 20, क्या शेष बचेगा, -1। और -1 की घात कैसी, आप बोलोगे विषम। और -1 की घात विषम है तो वो क्या रहेगा, -1। आपको पता है अच्छी तरीके से प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब 3 में क्या करना है, 5 का भाग देना है। और जब 3 में 5 का भाग देंगे तो भैया 3 में 5 का भाग जाएगा ही नहीं, तो भैया हमारा शेषफल क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। और पूरे के बटे में क्या है, 5। और -1 और +3 का मतलब होगा प्लस का 2, और +2 में जब 5 का भाग देंगे तो भैया पता है 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। आशा करते ही प्यारी सी बात आप बेहतर तरीके से सीख भी चुके हैं और बेहतर तरीके से इन बातों का आपने रिवीजन भी किया हुआ है। तो आइए, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक एक थीम होती थी कि मतलब जो भी भाग देते थे उसमें या तो +1 बचता था या -1 बचता था, ठीक है। और अगर नहीं बचता था तो हम बना लेते थे उसको। लेकिन अब जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से नए प्रकार के होंगे, सेकंड टाइप में चलते हैं और एक बेहतरीन पॉइंट को हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सीखते हैं कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन, किस प्रकार से कैटेगरी चेंज होती है। अब हम क्वेश्चन थोड़ा आपके सामने चेंज करते लाते हैं और आपके सामने क्वेश्चन लाते हैं 3 की पावर 98/5। हमने बोला 3 की पावर 98/5 में भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, में भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, तो देख रहे हैं यहाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ ना +1 दिख रहा है कहीं से भाग देने पर, ना -1 दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, एक कैटेगरी होती है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हो, और हम जो बताने जा रहे हैं उस बात को याद रखिएगा, अगर एक ऐसी संख्या से भाग देने को क्वेश्चन आ जाए, अब जो बताने जा रहे हैं उस बात को याद रखिएगा, अगर एक ऐसी संख्या से भाग देने को आ जाए जो एक अभाज्य संख्या हो, मतलब
अगर एक अभाज्य संख्या से भाग देने को आ जाए, देख रहे हैं यहाँ नीचे 5 है और आपको पता है 5 एक अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा, अगर एक अभाज्य संख्या से भाग देने को आ जाए तो आप और क्या बेहतर कर सकते हैं, आइए देखिएगा। अगर एक अभाज्य संख्या से भाग देने को आ जाए तो हम क्या बेहतर करेंगे। अभाज्य संख्या आपको पता है क्या होती है, प्राइम नंबर, मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए। कौन सी अभाज्य संख्या होती है, आप सबको पता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये संख्या अगर नीचे लिख के आ जाए तो आप और क्या बेहतर कर सकते हैं, आइए सीखिएगा। अगर ये नंबर्स अगर नीचे लिख के आ जाए, मतलब इन नंबरों का भाग देना हो, तो और आप बेहतर क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका बेहतरीन क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से क्या पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन एक बार हम फिर से नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा 3 की पावर 98, हमारा था 3 की पावर 98 में भाग देना था 5 का। हमने देखा यहाँ जो संख्या जो लिखी है वो कई संख्या है, अभाज्य संख्या। और याद रखिएगा, जब नीचे एक अभाज्य संख्या लिखी हो तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है, जो भी अभाज्य संख्या लिखी हो, जो भी अभाज्य संख्या लिखी हो उससे एक कम कर देना। जैसे यहाँ 5 लिखा है, 5 से एक कम कर दो, कितना बचेगा 4। 7 होता तो हम 6 कर लेते, 11 होता तो 10 कर देते, 13 होता तो 12 कर देते। और एक कम करके हम क्या करेंगे, घातों में भाग दे देंगे, जिससे क्या है कि हमारी घातें छोटी हो जाएंगी। आइए घातों में भाग दें। 4 दूनी 8, एक बच्चा 18 हो गए, 4 चौको 16, कितनी बार गया मतलब नहीं है। और जो शेष बचता है हमारी पावर बन जाती है। और हमारी यहाँ पावर कितनी बची, 2। मतलब हमारे सामने सिर्फ क्या बचा है, हमारे सामने बचा है 3 की पावर 2/5। और 3 की पावर 2 तो आप कर ही लोगे, 3 की पावर 2 होती है 9, और 9 में जब 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, और शेष क्या बचने वाला है 4। आशा करते हैं आप कुछ नया सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, अगर एक नीचे एक ऐसी संख्या से भाग देने को आ जाए, अगर एक ऐसी संख्या से भाग देने को आ जाए जो एक अभाज्य संख्या हो, याद रखिएगा, अगर एक ऐसी संख्या से भाग देने को आ जाए जो एक अभाज्य संख्या हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर छोटी कर देंगे। पावर कैसे छोटी करते हैं, जो भी अभाज्य संख्या दी जाए उससे एक कम कर लो। जैसे 5 था तो हमने 4 लिख दिया, अगर यहाँ 7 होता तो आप 6 कर लेते, अगर 13 होता तो आप 12 कर देते, और जो भी एक कम करके घातों में दे देंगे भाग। और घातों में भाग देने पर जो शेष बचेगा वही हमारी पावर बन जाएंगी, और बाकी हम क्वेश्चन अपना आराम से सॉल्व कर लेंगे। आइए एक बार और देखते हैं, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं हमने क्या बोला। एक बार और देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट करते हैं कि हमने क्या बोला हुआ है। हमारे सामने यहाँ था 3 की पावर 98 की पूरे के बटे में था 5। हमें देखा 5 एक अभाज्य संख्या है, तो हमने क्या किया, अभाज्य संख्या होने की वजह से जब नीचे अभाज्य संख्या आ जाए तो सीधे आप क्या करो, पावर को छोटा कर दो। कैसे पावर छोटा करो, यहाँ 5 है तो 5 है तो से कम कर लो 4, और 4 का ही भाग दे रहे। 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौको 16, शेष कितने बचे 2। और जो शेष बचे हमारी पावर बन जाएगी, और 3 की पावर हो गई 2/5, और 3 की पावर 2 होती है 9/5, और 5 एकम 5, और हमारा जो शेष बचेगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 4। आशा करते हैं प्यारी सी बात आप बेहतर तरीके से समझ भी चुके हैं, और इस प्यारी सी बात को आप बेहतर तरीके से जान भी चुके हैं। तो चलिए उसी बात पे और बेहतर तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और प्रयास करते हैं, और आज बेहतरीन चीज़ों को सीखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया क्या, हमारे सामने आया 2 की पावर 123 और पूरे के बटे में 11। अब देखिएगा, हमने बोला 2 की पावर 123 में 11 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। आपने देखा नीचे 11 है तो 11 एक अभाज्य संख्या आपको मालूम है, और नीचे जब भी अभाज्य संख्या लिखी होगी तो आपको पता है क्या करना है, जो भी अभाज्य संख्या उससे कम कर लो 10, और इस 10 का सीधे घातों में भाग दे देंगे। तो जब 10 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 10 120, और शेष कितना बचेगा 3। और जो शेष बचेगा वही हमारी पावर हो गई, यानी कि 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, और उसमें भाग देना है 11 का। तो अच्छा बताइए, 8 में जब 11 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। आपको पता है जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो वही शेष बचता है जो लिखा है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर क्या आ जाएगा 8। वेरी गुड। आशा करते ही बेहतरीन सी बात आप बेहतर तरीके से फिर से सीख रहे हैं। आज फिर से कुछ नया और बेहतरीन सीखने की शुरुआत हो चुकी है। आइए इसी शुरुआत पे और मजेदार करते हुए और अभ्यास करते हुए आप लोग भी अब उठा लीजिए अपने अपने पेन और कॉपी को। हमसे पहले आप लोग भी लगाने का प्रयास करिएगा, अपने मन में आंसर निकालने का प्रयास करिएगा। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन बोला 2 की पावर 35/7, हमने बोला 2 की पावर 35/7, आपने देखा 7 एक अभाज्य संख्या है, तो भाई 7 से कम कर लो, कितना हुआ 6, और 6 का इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 6 पंचे 30। आप बोलोगे 6 पंचे 30, शेष कितना बच रहा है 5, अब बचा 2 की पावर 5। अच्छा 2 की पावर 5 तो आप कर सकते हो एक ना, 2 की पावर 5 तो कर ही लोगे। तो 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आपके सामने आया 32/,
7, आप बोले 32/7 और 7 चौको 28, शेष कितना बचेगा 4। वेरी गुड, जो आएगा अपना सीधा सीधा आंसर। बताइए बात हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। और अगर बात समझ पा रहे हैं, चीज़ों पे और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। इस टॉपिक में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। आइए क्वेश्चन और आपके सामने लिखते हैं, जल्दी से जल्दी अभ्यास कर रहे हैं, हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। और इसमें भाग देना है आपको 23 का। हमने बोला 19 की पावर, ये लिखा हुआ है, मैं 23 का भाग देने पर शेष क्या होगा। और इतनी लंबी घातों का क्या करेंगे, लेकिन आपको पता है क्या करना है। क्या करना है हमें पता है। सबसे पहले घातें छोटी करनी है। कैसे करनी है, यहां देख रहे नीचे का भाज्य संख्या है 23 है, तो 23 से 1 कम कर दो, कितना बचेगा 22। और 22 का सीधे इसमें भाग देंगे तो 22 एकम 22, और ये 100 बार तो चला गया। और यहां हमारा जो शेष बचने वाला है वो शेष क्या बचेगा 1। अब बताएं यहाँ जो शेष बचेगा 22 से भाग देने पर वो क्या बचेगा 1। और जो शेष बचेगा हमारी पावर बन गई, ये हो गई 19 की पावर 1। और 19 की पावर 1 पूरे के बटे में कितना लिखा हुआ है 23, और 19 की पावर 1 होती है 19। और 19 में जब 23 का भाग देंगे, जो कि जाएगा नहीं, तो हमारा शेष फल क्या बचेगा, वही बचेगा जो लिखा है। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा क्या 19। आशा करते हैं इस बेहतरीन सी बात को आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। आज आप फिर से कुछ नया और कुछ बेहतरीन सीखने की शुरुआत कर चुके हैं। और अगर आपको फिर से कुछ नया और बेहतरीन सीख रहे हैं, तो आइए सीखने के सफर को और मजेदार करते हुए, और चीज़ों को इंटरेस्ट बनाते हुए, और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। हम अपनी तैयारी को चौतरफा हर तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत रखें, जिससे इस हमारे आगे आने वाले समय में जो भी हमारा मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का, हम अपने आप को बेहतर तरीके से साबित करके आए। और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। आपने देखा नीचे 7 है, तो 7 होने पर आपने लिख ली, मान लिया 6, 1 कम कर लेते हैं और 6 का सीधे भाग दे दो। तो आपने बोला 6 3 18, शेष कितनी बची 5। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई, अब तो भाई सब 23 की पावर 5 हो गई। अरे 23 की पावर 5 भी हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते 23 की पावर 5। हाँ 23 की पावर 2 हो तो एक बार हिम्मत डांट लेंगे। अब यार 23 की पावर 5 कौन करेगा। तो हमने आपसे कब कहा तुम 23 की पावर 5 करो। तो एक काम करते हैं, अभी तुमने सिर्फ घातें छोटी की हैं, अब एक काम करो, इस 7 का भाग ही सीधे 23 में दे दो, 7 का भाग ही सीधे 23 में दे दो। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितने शेष बच रहे हैं 7 तिया 21, कितने शेष बच रहे हैं आप बोलोगे 2। और जो 7 तिया 21 जो शेष बचे वही हमारा बच्चा। तो यहाँ बचा 2 की पावर 5/7। और भाई साहब 2 की पावर जब 5 बचा है, ये तो आप कर ही लोगे। तो 2 की पावर जब 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 कितनी होती है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो आप बोलोगे 32 और उसके बटे है 7, और 7 चौको 28, और शेष कितना बचने वाला है 4। आशा करते हैं इस बेहतरीन सी बात को भी आप बेहतर तरीके समझ चुके हैं। अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाए जहां पर हमें दोनों प्रकार से काम करना पड़े, हम उस काम को करने के लिए भी तैयार हैं। एक बार फिर से देखिएगा, हमारे सामने लिखा था 23 की पावर 23/7। हमने जब देखा कि यार नीचे का भाज्य संख्या है, तो हमने सोचा पहले घातें को छोटी कर दो। तो घातें कैसे छोटी करेंगे, 7 है तो आपने 6 लिख लिया और 6 का भाग दिया, 6 3 18, शेष कितने बच गए 5। जब शेष 5 बचे तो यहाँ 23 की पावर 5 हो गई। यार 23 की पावर 5 भी करना इतना आसान नहीं था, तो हमने क्या किया, इस 23 को भी तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, हमने 23 में ही 7 का भाग दे दिया। हमने 23 में जब 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, शेष कितने बचे 2। अब हो गए 2 की पावर 5/7, और 2 की पावर 5 हमें पता है 32 और 32, और 32 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष कल क्या बचेगा 4। आशा करते हैं कि अब आप बेहतरीन बातों को सीख रहे हैं और बेहतरीन चीज़ों का सफ़र शुरुआत हो चुका है। और आप इसी प्रकार से बेहतरीन चीज़ों को सीखते रहिए, और आपको बेहतरीन सफ़र चीज़ों को सिखाने के लिए और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये पूरा संकल्प परिवार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। जिस प्रकार से आपने अपना हाथ थमाया हुआ है संकल्प परिवार को, अब ये संकल्प परिवार की जिम्मेदारी है कि आपको आपकी तक मंजिल तक पहुँचाया जाए, परंतु उसके लिए आपको अपना हाथ अपने संकल्प परिवार को थमाए ही रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, प्रयास करिए एक बार, जोरदार आज प्रयास होना चाहिए, एक जोरदार प्रयास होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं, यहां लिखा है 11 की पावर 77/7। आपने देखा 7 है, 7 होने पर घातें छोटी करो आके, 7 एक भाज्य संख्या है, 7 से छोटे 1 कम कर लो 6 का भाग दे दो, 6 एकम 6, 1 बचा 17 हो गए, 6 दूनी 12, यार शेष 5 बच गए। तो यहाँ तो 11 की पावर 5 हो गई। देखो अभी और चीजें सीखनी बाकी हैं, चीजें कैसे छोटी करनी है, कैसे सरल करनी है, ये बातें सीखो। अभी 11 की पावर 5 है, यार 11 की पावर 5 भी हम पे नहीं होती है, हम पे 11 की पावर 5 भी नहीं होती है। तो एक काम करो 11 को भी छोटा करो, 7 एकम 7, शेष कितने बच रहे हैं 4। तो अब हो गया 4 की पावर 5/7। अब 4 की पावर 5/7 हो गया। हाँ 4 की पावर 5 अगर चाहो तो आप लिख सकते हो,
अगर ऐसे ही लिख सकते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे 4 की पावर 5 है, अब पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसको 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 2 तो लिख सकते हो, क्योंकि 3 2 कितने होते हैं 5, और 4 की पावर 3 हमें पता है कितनी होती है 64, गुणे 4 की पावर 2 कितनी होती है, आप बोलोगे 16, और उसमें भाग देना है 7 का, दे दो अलग अलग भाग, 7 निम्मा 63, कितना शेष बचेगा 1, और 7 का इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा 2, तो ये हो गए 2 एकम 2/7, और 2 में जब 7 का भाग देंगे तो अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 7। आशा करते हैं ये बेहतरीन सी बात वो हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ये बेहतरीन सी बात हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन सीख चुके हैं, बेहतरीन से क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, और इसी बेहतरीन सफ़र को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को, एक बार हम फिर से बता रहे हैं इस क्वेश्चन को क्या करना था, एक बार फिर से समझिएगा, बेहतर तरीके से हम सीख रहे हैं। अगर लिखा हो 11 की पावर 77/7 हमारे सामने था, तो हमने क्या किया, पहले 7 लिखा था, हमने देखा एक अभाज्य संख्या, हमने कहा घातें छोटी करो, कैसे घातें छोटी करनी है, यहाँ 7 है तो उससे कम कर दो 6, तो 6 का हमने भाग दिया, 6 एकम 6, 1 बचा 17 हो गए, 6 दूनी 12, अरे ये नहीं, शेष कितना बचा 5, और जो शेष बचता वो हमारी पावर बन गई, यानी 11 की पावर 5/7। लेकिन प्रॉब्लम यह है यार 11 की पावर 5 कौन करेगा, हम पे नहीं हो पाएगा, तो भैया क्या करना, हमने पहले संख्या को और छोटा किया, हम चीज़ों को तोड़ना सीख रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, तो क्या करना है 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा 4, तो अब हो गया 4 की पावर 5/7। आप चाहते तो 4 की पावर 5 लिख सकते थे, लेकिन यार हम पे ये भी नहीं लिख सकता है, 4 की पावर 5 हमें नहीं याद है, तो हमने क्या किया 4 की पावर 5 को भी तोड़ दिया। अब पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, और यहाँ 4 की पावर 5 था, तो 4 की पावर 5 को हमने 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 2 लिख दें, बताओ कोई इशू, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, 4 की पावर 3 तो हमें याद ही था 64, और 4 की पावर 2 होती है 16, और उसमें भाग देना है 7 का, तो 7 निम्मा 63 शेष बचेगा 1, और 7 दूनी 14 शेष बचेगा 2, तो 2/7 बराबर अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना हो जाएगा 7। आज 2। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन चीज़ें आज सीख रहे हैं, और ऐसे ही बेहतरीन चीज़ों को सीखने के लिए आप डटे रहिए अपने मैदान पर और अपने संकल्प परिवार पर विश्वास करते हुए चीज़ों को सीखते रहिए। आइए इसी सफर को और बेहतर करते हुए आपके सामने लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने बोला 13 की पावर 73 प्लस 14 की पावर 2, और पूरे के बटे में हमने बोल दिया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार और बेहतर प्रयास करिएगा। हम बेहतर सीखना शुरू कर चुके हैं, हम बेहतर चीजें सीख रहे हैं, और आप ऐसे ही बेहतर चीजों को हमेशा सीखते रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करते रहें। अब यहाँ क्या है कि 11, अब पता है यार 2 हो गए, तो आपको ये पता है कि इस 11 का भाग हम अलग अलग दे देंगे, बाद में जो होगा निपट लेंगे। आओ 11 का भाग दे दें, 11 एक अभाज्य संख्या है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है, घातें ये 73 लंबी लग रही हैं, छोटी कर दो। छोटी कैसे करेंगे, 11 का मतलब आपके दिमाग में क्या आ गया 10, और जब यहाँ 10 का भाग दोगे तो यहाँ 7 बार चला जाएगा, शेष क्या बचेगा 3। अब यहाँ तो घातें ठीक है, इनमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ठीक है। अब यहाँ 13 की घात 3 आया, अब थोड़ा समझिए, बातों को सिर्फ सुन के समझ लीजिएगा और आप समझ सकते हो। यहाँ 13 की घात 3 है, अरे भाई साहब 13 की घात 3 भी तो नहीं आती हमें करनी, हमें तो 13 की घात 3 भी नहीं आती, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे इसको भी छोटा कर दो। क्या करो, 11 का भाग 13 में दे दो, 11 का भाग 13 में देके छोटा कर दो, तो 11 एकम 11 कितना शेष बचेगा 2, 11 एकम 11 कितना शेष बचेगा 2, और 2 की पावर यहाँ कितनी है आप बोलोगे 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है आप बोलोगे 8, प्लस 14 की पावर 2। ऐसे 14 की पावर 2 हमें याद है, लेकिन यार कौन करे इतना लंबा, हमारा मन नहीं है, हमारा मन बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 14 को भी छोटा कर दो। हम 11 का भाग दे रहे, 11 एकम 11 कितना शेष बचेगा 3, 11 एकम 11 कितना शेष बचेगा 3, और 3 की पावर 2 कितनी है 2, और 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, और पूरे बटे में कितना हो जाएगा 11। यहाँ तक किसी कोई परेशानी तो आ जाइए, तो भाई साहब 8 और 9 कितने हो जाएंगे आप बोलोगे, 8 और 9 हो जाएंगे 17/11, और जब 17 में 11 का भाग दोगे तो 11 एकम 11 शेष कितना बचेगा आप बोलोगे 6, और जो शेष बचेगा अपना सीधा सीधा आंसर और अपना राइट आंसर आ जाएगा 11 एकम 11 शेष कितने बच रहे हैं 6। आशा करते हैं आज आप बेहतर सीख चुके हैं, आज आप बेहतरीन आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही बेहतरीन चीज़ों को आगे सीखते रहिए और ऐसे ही चीज़ों को आगे आसानी से बढ़ाते रहिए। तो आइए ऐसे ही चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखने के लिए आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूव करेगा और चीज़ें हमारे किस प्रकार से बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हम हैंडल करेंगे। लेकिन आगे कुछ बोलें उससे पहले एक छोटी सी बात आपको आती होगी, जैसे आपके सामने लिखा है 3 फैक्टोरियल, एक शब्द होता है फैक्टोरियल। आपसे बात थोड़ा सा कुछ करते हैं, नए क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आपके सामने लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब आपको शायद मालूम होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा तो उसका मतलब है जितने फैक्टोरियल लिखा हो वहां से शुरुआत कर दो और 1 तक का गुणा कर दो। मतलब 3 फैक्टोरियल था तो 3 गुणे 2 गुणे 1 और 3 दूनी 6 एकम 6। अगर हम आपसे बोल देते 4 फैक्टोरियल तो उसका मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है
4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो इसका मतलब होता है 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। आशा करते हैं बात समझते हैं, आप जानते हैं ये। अगर हम बोले 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणे 1, और 2 एकम कितना होता है 2। आशा करते हैं बेहतरीन सी बात हम बेहतर तरीके से जानते हैं, और इसी बेहतरीन सी बात पे एक बहुत बेहतर क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, कॉपी में नोट रखिएगा, चीज़ों को सीखते रहिएगा और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ाते रहिएगा। पर डे सीखी गई हर एक नॉलेज को आप अपने माइंड में सेव करते जाइएगा, क्योंकि यही नॉलेज आपको एक दिन बहुत आगे ले जाएगी जहां पर आपको जाना है। और जाना कहाँ है? अरे जाना तो बाद में है, पहले इस क्वेश्चन को लगाना है, इस क्वेश्चन को सीख के आना है। हमने बोला कि मैं भाग देने पर 12 का बताइए शेषफल क्या बचेगा। हमने बोला मैं 12 से भाग देने पर बताइए शेषफल क्या बचेगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन हमें कुछ नया सिखा रहा है, हर पल हम कुछ नया सीख रहे हैं। बस ऐसे ही पर डे हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। याद रखिएगा, अगर हम प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहें तो वो दिन हमारे लिए बेहतर रह जाएगा। और आप ऐसे ही प्रतिदिन अपनी कुछ चीज़ों को सीखने के लिए अपने संकल्प परिवार पर पूरी संकल्प शक्ति के साथ लगे रहिए। अपनी मंजिल को याद रखे रहिए और अपनी मंजिलों को अपनी निगाहों पे रखिए। और फिलहाल इस क्वेश्चन को फिलहाल अपनी कॉपी में लगाने का प्रयास करिए। आप देख रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका क्या करें, आइए समझते हैं क्या है। यहाँ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 डॉट 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 ऐसे लिखा है। मैं कह रहा पूरे में 12 का भाग देना है। अच्छा, 1 फैक्टोरियल का मतलब जो आपको पता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब तो एक ही होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 होता है, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब यहाँ 4 फैक्टोरियल आया, थोड़ा समझिएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12, यही तो होगा। मतलब हमें क्या करना है, इस 12 का भाग सब में अलग अलग देना है। तो जब 4 फैक्टोरियल आएगा तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 एकम क्या हो जाएगा 24। मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 है। अगर 5 फैक्टोरियल होता, अगर वही 5 फैक्टोरियल करते तो उसमें 5 का गुणा कर दे तो ये हो जाता है 120। लेकिन आप देख रहे हैं हमें तो शेषफल निकालना है ना। तो जब 12 का भाग 24 देंगे तो क्या शेष बचेगा? आप कहोगे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। हम कहें 12 का भाग जब 120 में देखो क्या शेष बचेगा? आप कहोगे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। आगे भाई साहब 6 फैक्टोरियल आता तो 12×72 यानी 720 हो जाता, और 720 में जब 12 का भाग देंगे क्या शेष बचेगा? आप बोलो कुछ नहीं बचेगा। कहने का मतलब सीधा सा बात ये है, कहने का मतलब ये है, अरे भाई साहब इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है। आप ये देखो, इस 4 फैक्टोरियल के बाद जितने नंबर हैं उस सभी नंबर में 12 का भाग चला जाएगा। हर नंबर में 12 का भाग चला जाएगा, क्योंकि हर नंबर में 4 तिया 12, जहां एक बार 12 हो गई, और 12 से 12 भाग देने पर भाई साहब शेषफल तो कुछ नहीं बचने वाला। तो कहने का मतलब इस प्रकार के प्रश्न में इस 4 फैक्टोरियल के बाद का जितना भी पोर्शन है ये बिल्कुल बेकार है, यहां से कोई भी शेषफल नहीं बचने वाला। तो शेषफल बचेगा कहां से? शेषफल सिर्फ भाई साहब इतने पोर्शन से बचेगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और पूरे के बटे क्या है 12। तो 6 2 8 और 1 9, और 9 बटे 12। अब बताइए 9 में 12 का भाग देना है। अरे 9 में 12 का भाग देना है, कितना शेष बचेगा? अरे आपको पता है जब किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं, अरे जो नहीं जाने वाला, तुम्हारा शेषफल क्या बचेगा? 9 ही बचेगा। वेरी गुड, लगे रहिए, डटे रहिए और चीजों को सीखते रहिए। उम्मीद करते हैं सीखने में आज आपको मजा आ रहा होगा, और जैसे ही मजा आप ले रहे हैं तो आइए इस मजे को और बेहतरीन नॉलेज में बदलने के लिए एक ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। आप इस बार दिमाग लगाइएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को सीखने के बाद एक कैटेगरी का क्वेश्चन हमें और सीखना है। मतलब इस रिमेंडम थ्योरम में एग्जामिनर हमसे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हम हर एक क्वेश्चन की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, सीरियस तौर पर कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। तो आइए इसी समझने के सफर में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं सेम, और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन। और पूरे के बटे में जो दिया जाए वो दिया गया 10। हमने बोला मैं भाग देने पर क्या शेष बचेगा। आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना कि मतलब शेष, इसमें भाग देने पर हमने बोला शेषफल क्या बचेगा। समझिए, हमने बोला मैं भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अरे समझिए बात को भाई साहब। आपको पता क्या करना है, आपको ये देखना है कि यार चलो ठीक है हम भाग तो दे लेंगे, लेकिन पूरे में तो नहीं होगा, कहीं कुछ पॉइंट मिलना है। आप सिर्फ पॉइंट ढूंढिए। देखिए 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होगा, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होगा, सब लोग जान रहे होंगे। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। देखो यहां तक तो जब हम अलग अलग 10 से भाग देंगे तो कोई शेषफल तो बचेगा, यहां तक तो शेषफल बचेगा। लेकिन आगे थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया तो 24 पंचे हो जाएगा 120। 6 फैक्टोरियल आएगा तो बारचिंग हो जाएंगे 72 720। आप देख रहे हैं इस 5 फैक्टोरियल के बाद हमारा 120 720 आगे भी 0 आने लगेगा। मतलब आगे जो है इस क्वेश्चन में जब 10 से भाग देंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, मतलब यहां तो शेषफल नहीं बचेगा।
हमें तो शेष फल में बात कर रहे हैं भाई साहब, हम तो शेष फल में बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो पोर्शन खराब हो रहा है वो पोर्शन कहां से खराब हो रहा है? 5 फैक्टोरियल के बाद। देखो ये बात आपको समझ में आई या नहीं? यहां पर जो पोर्शन खराब हो रहा है वो पोर्शन कहां से खराब हो रहा है? 5 फैक्टोरियल के बाद। क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद जैसे ही 5 फैक्टोरियल में हम 10 का भाग देंगे तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, और 120 में जब 10 का भाग देंगे शेष फल तो 0 बचेगा, और ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा 100 तक। मतलब इसके बाद का कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सिर्फ ये पहले दिमाग लगाना है कि कहां से पोर्शन हमारा खराब हो रहा है, और जितना इस तरफ का है इसको निपटा लो। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, और पूरे के बटे में हो जाएगा 10, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से खराब हो गया। तो आ जाओ, 24, 10, 30 और 2 32 और 1 हो गया 33, और 33 में भाग देना है 10 का, और जब 33 में 10 का भाग देना है, 33 में 10 का भाग देना है, तो अपना 33 में 10 का भाग देने के लिए आप बोलोगे 10 तिया 30, और 10 तिया 30, तो भाई साहब शेष कितना बचेगा? अरे आप बोलोगे शेष हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा? 3। आशा करते हैं इस बेहतरीन सी बात को आज हम सीख रहे हैं। ऐसे ही बातों को सीखने के लिए डटे रहिएगा और हिम्मत डटाए रखिएगा। आइए इस बेहतरीन क्वेश्चन के बाद मिलते हैं अपने एक और बेहतरीन नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। जिस प्रकार से हम आज बेहतरीन चीजों को सीख रहे हैं और रिमेंडम थ्योरम के हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, तो आइए आप आते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन में कि हमारा एग्जामिनर हमसे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी हमने पहले क्या सीखा? पहले सीखा कि रिमाइंडर या तो +1 बचेगा या -1 बचेगा। उसके बाद हमने एक बहुत मजेदार अभी चीज सीखी कि अगर बटे में एक अभाज्य संख्या आ जाए, यानी कि एक प्राइम नंबर आ जाए, फिर आपको भाग देने को आ जाए, तो उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, वो भी बात आपने सीखी। आइए अब एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन हम सीखने जा रहे हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन हम सीखने जाते हैं। आइए देखते हैं प्रकार से। अगर हम आपके सामने बोल दें, अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने लगाया था क्वेश्चन को 3^98/5, हमने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को लगाया था। अब ये तरीका कब लगता है? देखो ऐसे तो आपने देखा यहाँ अभाज्य संख्या है, आप घात को छोटा कर दोगे, अभी सबको आता है, सबको तरीका ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपके सामने एक अभाज्य संख्या है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर इनकेस यहाँ अभाज्य संख्या ना होती फिर क्या करते? क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि अगर इनकेस यहाँ अभाज्य संख्या ना होती फिर क्या करते? तो उस कंडीशन के लिए सीखना प्रारंभ करते हैं कि अगर अभाज्य संख्या नहीं होगी फिर आप क्या करोगे। आइए तैयार होते हैं। तो समय हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल इसी क्वेश्चन से हम जैसे सीखना प्रारंभ करें, आपको सिर्फ हल्का से एक दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? हमारा वही रोल अदा हो जाएगा +1 और -1 वाले में। तो आपको ये दिमाग लगाना है, कि यार 3 की कोई ऐसी पावर है क्या? आपको ये दिमाग लगाना है, क्या 3 की कोई ऐसी पावर है जो 5 के भाग देने पर या तो +1 छोड़े या -1 छोड़े? सोचिएगा, क्या 3 की कोई ऐसी पावर है जो 5 से भाग देने पर या +1 छोड़ जाए या -1 छोड़ जाए? आप कहोगे यार हाँ 3 की पावर 2 होती तो है 9। आप सोचोगे 3 की पावर 2 होती तो है 9, और 9 में जब 5 का भाग देंगे क्या बचेगा? -1। बात पकड़िएगा, आप कह रहे 3 की पावर 2 होती तो है 9, और 9 में जब 5 से भाग देंगे तो भाई साहब आप कहोगे -1 बचेगा। मतलब इसको हम अगर 3 की पावर 2 लिख दें तो 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पावर 98 आप 2 लिख चुके हो, तो यहाँ पावर 98 आप 2 लिख चुके हो। तो एक काम करो, बाकी पावर क्या है, तो इस 2 का इसमें भाग दो, तो 2 चौको 8 और 2 निम 18 की बटे कितना हो जाएगा? 5। मतलब यहाँ क्या हुआ, 3 की पावर 2 की होल पावर 49/5, और 3 की पावर 2 आपको मालूम है क्या होता है? 3 की पावर 2 होती है तो भाई साहब 9 होती है, और 9 की पावर 49/5। क्वेश्चन अपने हाथ में आ चुका है कब्जे में। आप बोलोगे 5 दूनी 10, क्या बचेगा? -1। आप बोलोगे 5 दूनी 10, क्या बचेगा? -1। और आप जैसे ही -1 बचता है, आप घातें देखते हो, घातें विषम है, और -1 की घात विषम होगी। अरे -1 की घात विषम है तो क्या हो जाएगा? -1 रहेगा। तो भैया -1 और उसमें भाग देना है 5 का, और जब -1 में 5 का भाग देंगे तो भैया जाएगा, अरे जाएगा ही नहीं, अरे शेष फल तो -1 बचेगा। अरे पता है भाई साहब माइनस में शेष फल नहीं देना है, तो भैया अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर बोलोगे 4। वेरी गुड, अपना राइट आंसर आ जाएगा क्या? 4। आशा करते हैं बेहतरीन सी बात को हमने पहले क्वेश्चन को आज ही लगाया हुआ है, और इस क्वेश्चन का आंसर उस समय भी हमें 4 ही आया था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। मतलब अब ये बात उठी कि अगर यहाँ तब तक ठीक था, हमने जब बोला था घातें छोटी कर देंगे, लेकिन घातें तब छोटी करेंगे जब नीचे अभाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन ये उठा अगर अभाज्य ना होता तो क्या करते? तो भाई साहब ये करते जो हम सीख रहे हैं। आइए सीखने के और अच्छी तरीके से सफर को समझते हैं, और बेहतर क्वेश्चन से इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बेहतरीन से सफर में हम बढ़ चुके हैं आगे। अगर हम बोल दे 2 की पावर 90/9, हमने बोला 2 की पावर 90/9, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिख रहा है एक दूसरे का, दूर दूर तक संबंध नहीं दिख रहा है। अब बनाने का प्रयास करिएगा, देख रहे हैं नीचे एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो अब क्या करें? तो हमने जैसा कि बोला आपको दिमाग लगाना है कि यार 9 का भाग देना है, 2 लिखा हुआ है। आप सोचो क्या सोचना है? आपको यह सोचना है कि यार 2 की कोई ऐसी पावर है
दो की कोई ऐसी पावर है जिसमें 9 से भाग देने पर या तो +1 छोड़े या -1 छोड़े। दो की कोई ऐसी पावर है जिसमें 9 से भाग देने पर या तो +1 छोड़े या -1 छोड़े। आप बोलोगे हाँ 2 की पावर 3 होती तो है 8। आप बोलोगे 2 की पावर 3 होती तो है 8, और 8 में जब 9 का भाग देंगे तो -1 बचेगा। तो मतलब इस यहाँ 2 की जहाँ 2 है वहाँ 8 हो जाए, तो 2 को 8 बनाने के लिए आप क्या बोलोगे, 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी। अब जब 3 लेनी तो यहाँ तो 90 है, 3 का 90 में भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, और बटे क्या हो जाएगा 9। बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं। तो अब आ जाइए, 2 की पावर 3 कितनी होती है, आप बोलोगे 8। 2 की पावर 3 कितनी होती है, आप बोलोगे 8, और 8 में जब 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9, क्या शेष बचेगा, -1। क्या बचेगा, -1, और -1 की घातें क्या है, 30/9। और यहाँ -1 की घात कैसी है, आप बोल रहे हो सम। यहाँ -1 की घात कैसी है, आप बोलोगे सम, और -1 की घात सम होगी तो क्या हो जाएगा, +1, और बटे क्या है 9। मतलब 1 में 9 का भाग देना, और जब 1 में 9 का भाग देना है तो आंसर क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1। आशा करते हैं बेहतरीन सी बात अब सीखना प्रारंभ हो चुका है। हम हर इस प्रकार से चीजों को सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि आप भी इन बातों को स्टेप बाय स्टेप बेहतर तरीके से सीखने का, अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने का अभ्यास भी कर रहे होंगे। तो आइए इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए एक और थोड़ा सा मजेदार तरीके से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने बोला 4 की पावर 81/15, हमने बोला 4 की पावर 81/15 में भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। अरे आप देख रहे हो यहाँ 15 है, आपने देखा यहाँ 15 है, 4 है। सोचो सोचो, क्या सोचना सिर्फ इतना है कि यार 4 की कोई ऐसी पावर है का। आप सोचो कि यार 4 की कोई ऐसी पावर है जैसे 15 से भाग देने पर या +1 बच जाए या -1। आप सोचो कि यार 4 की कोई ऐसी पावर है जिसमें 15 से भाग देने पर या तो +1 बच जाए या -1। आप बोलोगे यार हाँ 4 की पावर 2 होती तो है 16। आप बोलोगे 4 की पावर 2 होती तो है 16, मतलब यहाँ 4 की पावर 2 हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। तो आप इसे लिखोगे 4 की पावर 2। अब देखिएगा यहाँ 81 है, यहाँ 2 आ चुका है तो 2 का इसमें भाग दो तो 2 चौको 8, इसमें भाग जाएगा 40 बार। देखो 40 बार भाग गया, लेकिन 40 दूनी होते तो 80 है। बात पकड़िएगा। अरे भाई साहब 40 दूनी होते तो 80 है, लेकिन यहाँ 81 है, तो भाई साहब इसको हम 4 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गुणा में घातें जोड़ती हैं। आपको मालूम है गुणा में घातें जोड़ती हैं। तो देखिएगा हमने क्या किया, आपने सोचा 4 की पावर 2 होती है 16, और 16 में 15 से भाग देंगे +1 बच जाएगा। तो भाई साहब इसको 4 की पावर 2 लिखा। अब 2 का जब भाग 81 में दिया तो कितनी बार गया, 40 बार। तो 40 दूनी हो गए 80, 80 है यहाँ 81 है, मतलब कितनी पावर बची है, तो 4 की पावर 1, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 15। तो आ जाओ 4 की पावर 2 कितनी होती है 16, और 16 में जब 15 का भाग देंगे क्या शेष बचेगा, 15 एकम 15 1, और 1 की घातें कैसी हैं सम, तो ये क्या रहेगा 1 इंटू 4 की पावर 1 होती है 4, और 4 में जब 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार बटे 15, तो 4 एकम 4, और 4 में जब 15 का भाग देंगे तो अच्छा बताइएगा हमारा शेष फल क्या बचेगा, तो हमारा शेष फल बचेगा 4। आशा करते हैं अब आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बनाना सीख चुके होंगे, और आज के बाद इस समय के बाद और इस क्लास के बाद आपके सिलेक्शन तक होने के लिए, सिलेक्शन तक की राह तक पहुंचने के लिए जब जब एग्जामिनर इस रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछेगा, आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा के आएंगे, और अपने 1 नंबर को पक्का करते हुए अपनी सफलता की मंजिल में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। तो आइए उसी सफर में और समझते हुए, चीज़ों का अच्छे से अभ्यास करते हुए, इस पूरे रिमाइंडर थ्योरम को अंत करते हुए आज मिलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन से। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। हम बोल रहे 5 की पावर 55 में भाग देना है भाई साहब 26 का। सोचो, लगाओ दिमाग भाई साहब। कह रहा 5 की पावर 55 में भाग देना है 26 का। अरे भाई साहब कह रहा 5 की पावर 55 में भाग देना है 26 का। सोचो यार 26 की कोई ऐसी पावर है, सॉरी 26 नहीं, 5 की कोई ऐसी पावर है जो 26 के पास में हो, बिल्कुल पास में हो, सिर्फ 1 का अंतर छोड़ जाए। तो आप बोलोगे हाँ होती तो है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 तो होती है, 26 से भाग दोगे 1 बचेगा। ठीक है भाई साहब, तो इस मतलब आपको 5 की पावर 2 लिखना है। तो भाई साहब जो लिखना है वो पहले लिख लो, 5 की पावर 2 तो हम लिख ही देंगे। अब इस 2 का 55 में 2 भाग, तो 2 दूनी 4, थोड़ा सा देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 27 बार गया। लेकिन भाई साहब 27 दूनी तो 54 होते हैं, पकड़िएगा बात को, 27 दूनी तो 54 होते हैं, यहाँ तो 55 है। तो भाई साहब क्या लिख दो, 5 की पावर 1 और लिख लो। बताओ ये बात में किसी कोई दिक्कत, ये बंटवारा सब कर लोगे, और बटे क्या है 26। अभी समझिएगा 5 की पावर 2 होती है 25, और 25 में जब 26 का भाग दो क्या बचेगा -1, 25 में जब 26 का भाग दोगे क्या बचेगा -1, और -1 की घात कैसी है, आप बोलोगे विषम। बताइए -1 की घात कैसी है, आप बोलोगे विषम, और -1 की घात जब विषम होती है तो क्या रहती है -1 गुणे 5 की पावर 1 होती है 5, और 5 में जब 25 26 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा
कितना शेष बचेगा 5 और पूरे के बटे हो जाएगा 26। और -1 का गुणा जब -5 में करेंगे तो -5 बटे 26 और -5 में जब 26 का भाग देंगे तो भाई ये -5 में जब 26 का भाग देंगे तो पहला शेषफल तो -5 बचेगा, लेकिन माइनस में अपना उत्तर होता नहीं है तो दूसरा शेषफल क्या बचेगा 26 में -5 घटा दो तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 21। आशा करते हैं बेहतरीन चीजें आज सीखे हैं, बेहतरीन सफर को सीख लिया है, रिमाइंडर थ्योरम निपटा लिया है। अरे भाई साहब ऐसे ही हम अपनी नॉलेज को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रतिदिन एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझते हुए अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही चीज़ों को सीखते रहिए, ऐसे ही चीज़ों को समझते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और ये नॉलेज हमें किसके लिए बढ़ानी है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। ये नॉलेज हमें किसी और के लिए नहीं बढ़ानी है, ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हमें अपने सिलेक्शन के लिए बढ़ानी है। हमें इतनी नॉलेज पर कर लेनी है, इतनी नॉलेज कर लेनी है कि बस हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसी सिलेक्शन के सफ़र की, इसी मंजिल के प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग अपने संकल्प परिवार की प्रतिदिन की क्लासों को जरूर ज्वाइन करें और अपने नोट्स को बनाते रहें। चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।